तो हमने जैसे श्रवण किया, श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं और राधिका जी उनको पान का बीड़ा प्रदान कर रही है कृष्ण को। ललिता सखी और चंद्रावली सखी श्री कृष्ण के चरणों को दबा रही है और एक सखी कृष्ण को चावल डुला रही है। श्री कृष्ण को पंखा और चावल डुला रही है और एक सखी श्री कृष्ण के पास में पानी की छारी लेके खड़ी हुई है। जब पानी लगेगा तो उनको पीने के लिए दिया जाएगा। और एक सखी पिकदानी लेके खड़ी हुई है। जब कृष्ण को पान खाया हुआ चबाया हुआ पान जब फेंकना होगा तो उसको पिकदानी में फेंकेंगे। और एक सखी गीत संगीत का परिवेशन कर रही है, गीत गा रही है जो कृष्ण को सुनने में बहुत मनोहर लग रहा है। इस प्रकार सब सखियां अलग अलग सेवाओं में लगी हुई है। कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। अन्याच तत्स्रोत्र मनोहराणि गायन्ति गीतानि संकीर्तनादिभिः वाद्यानि काशीद् बहुवादयन्ति कन्वन्ति नर्माण्यमुना संज्ञा सर्वाभिरेव परिसेव्यमाणा ताभिः सौहार्दभराकृताभिः ताम्बूलिकं चार्मितमाद्यविष्टम् ताभ्यां ददेन्योन्यमलक्ष्यमाणम्। कोई अनेक प्रकार से बाजों को बजा रही है, कोई सखी उनके साथ हास प्रयास कर रही है। इस प्रकार वे सब व्रज रमणी वृंद प्रेम से परिपूरित होकर के श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। सब सखियां श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं, अलग अलग सेवा कर रही है। कोई गीत गा रही है, कोई बाजा बजा रही है। साइड में कृष्ण सो रहे, साइड में बैठ के धीरे 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 संगीत बजा रही है। वीणा या मृदंग बजाना या बाजा बाजा वीणा ये सब बजा रही है, संगीत परिवेशन कर रही है। कोई सखियां परिहास कर रही है, हास प्रयास से उनका मनोरंजन कर रही है। श्री कृष्ण उनके अभिष्ट अपने चर्वित तांबुल को इस ढंग से दे रहे थे एक दूसरे को इसका पता ना लगे। श्री कृष्ण जो अपना चर्वित पान था, तो चर्वित पान सखियों को चुपके से देते थे। चर्वित पान जब एक सखी को देते थे तो दूसरे सखी को पता नहीं चले, इस प्रकार से देते थे। एवं महाधूर्त सदा शिरोमणि सर्वा प्रियास्ता रमयन् सुचेष्टिते श्री राधिका प्रेम कथा सुनिवृता रश्वापलीलामभजत् क्षणादयम्। इस प्रकार महाधूर्त शिरोमणि गोप कुमार कृष्ण को महाधूर्त शिरोमणि कहते हैं। धूर्त मतलब चेटर, महा मतलब महाचेटर, महाचेटर के शिरोमणि महाधूर्त शिरोमणि कृष्ण श्री कृष्ण ने ब्रज नारियों को अपनी चेष्टाओं से आनंदित किया। फिर श्री राधिका जी की प्रेम आलाप से आनंदित होकर
थोड़ी देर बाद उन्होंने शयन किया। तो फिर श्री राधिका उन्हें प्रेम के आलाप कर रही थी, उनकी कुछ बोल रही थी, और सुनते सुनते कृष्ण सो गए। कृष्ण को नींद आ गई, थोड़ा देर के लिए, सो गए। कयापि संज्ञातास्तु येन संकेतिता किल सर्वास्मस्मागृहं जग्मो हर्षपूरपरिप्लुता। कयापि संज्ञातास्तु येन संकेतिता किल सर्वास्मस्मागृहं जग्मो हर्षपूरपरिप्लुता। फिर श्री कृष्ण ने उन सबको अपने इंगित से कुछ संकेत किया, जिससे वे सब आनंदित होकर अपने अपने घरों में चले गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने कुछ संकेत किया गोपियों को, तो संकेत करने पे सब सखियां अपने अपने घर वापस चले गई। श्रीदाम्नागत्य गेहम् समहं नीत प्रयत्नता अन्यतस्य निशा क्रीडा वृतं नारामि भाषितुम्। श्रीदाम्नागत्य गेहम् समहं नीत प्रयत्नता अन्यतस्य निशा क्रीडा वृतं नारामि भाषितुम्। इसके बाद श्रीदाम वहां पर आए और मुझको बड़े आदर से अपने घर ले गए। उस रात्रि में और जो जो उन्होंने विहार किया उससे मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अब यही मैं कल बता रहा था कि गोप कुमार अभी भी कृष्ण के घर में ही है। जब से वो पहुंचे गोलोक वृंदावन, गोप कुमार सुबह पहुंचे थे, सुबह या दोपहर को, दिन भर वन में भटकते भटकते वो शाम को गोकुल में पहुंचे। गोकुल में गेट के ऊपर कृष्ण से मुलाकात हुआ। उसके बाद कृष्ण से मिले, मिलके कृष्ण मूर्छित हो गए। बहुत कुछ लीला उधर हमने वर्णन किया, क्या क्या हुआ। फिर कृष्ण उसका हाथ पकड़ के अपने घर लेके आए। फिर कृष्ण गौशाला में गए, कृष्ण बलराम वहां पर गायों को दुआ। फिर नंद महाराज ने श्री कृष्ण कहा, नहीं तुम घर जाओ, माता अपेक्षा कर रही है। तो कृष्ण बलराम घर आते हैं तो यशोदा माता उनकी आरती उतारती है, उनकी एक एक अंगों की आरती उतारती है कृष्ण की। उसके बाद श्री कृष्ण को नहलाया गया, उसको भोजन कराया गया, शयन कक्ष में आए कृष्ण। पहला दिन है गोप कुमार का गोलोक धाम में, फर्स्ट डे इन गोलोक धाम गोप कुमार का। तो फिर उसके बाद कृष्ण शयन कक्ष में आए। शयन कक्ष में कृष्ण सोए, सब सखियां आई, सब सखियों ने कृष्ण की सेवा की। अभी तक गोप कुमार उनके साथ, कृष्ण के साथ ही हैं। सब गोप्य सखियां चले गई। इसके बाद श्रीदामा आया। श्रीदामा कृष्ण का मित्र है। वो आया, वो गोप कुमार को लेके अपने घर ले गया। यहाँ तक गोप कुमार कृष्ण के साथ थे और उसको सोने के लिए रात को गोप कुमार को श्रीदामा के घर वो जाता है। और गोप कुमार कहते हैं कि और भी ऐसी ऐसी लीला कृष्ण ने की जो मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसका मतलब गोपियों के साथ भगवान ने और भी कुछ अंतरंग लीला की जो इसमें वर्णन नहीं है। नीत्वा मार्त्या ताम्रात्रिं प्रातर्नन्दगृहे गतः अपश्यन् सहिष्णुस्ते पर्यङ्के रतिचिन्नभा। मैंने वह रात बड़े दुख से बिताई।
गोप कुमार कहते मैं रात बड़े दुख से बिताई, क्योंकि कृष्ण के विरह में रात में कृष्ण से अलग हो गए गोप कुमार। कृष्ण उनके घर पे है, गोप कुमार अपने घर पे आ गए, वहां कुछ सोते हैं रात को। तो कृष्ण के विरह में उनको रात को बहुत दुख हो रहा था, कृष्ण के अलग लेना। दिन भर कृष्ण के साथ रहने के बाद भी भगवान के प्रति इतना प्रेम और आकर्षण इन लोगों का हो जाता है, उसके बाद भी शाम को थोड़ा देर के लिए भी कृष्ण से दूर होते तो उनको सहन नहीं हो रहा है, इतना प्रेम है भगवान के प्रति। प्रातः काल उठकर फिर मैं नंद राय के घर गया, सुबह जल्दी जल्दी उठ के वापस वहां पहुंच गया, वापस देरी किए बिना सुबह उठ के फिर से जल्दी नंद महाराज के घर गोप कुमार चला गया कृष्ण को मिलने के लिए। वहां आकर मैंने श्री कृष्ण को पलंग पर सोते हुए देखा। गोप कुमार जब आए तो कृष्ण अभी भी पलंग पर सो रहे, उनके अंगों पर रति चिन्ह सुशोभित थे। कृष्ण के शरीर के अंगों के ऊपर रति चिन्ह सुशोभित थे। सरल स्वभाव यशोदा, माता यशोदा उनके पास आकर बैठी हुई थी। वो अनेक प्रकार से उनका लालन करती हुई अपने आप में इस प्रकार कहने लगी, सरल प्रकृतिर माता निविष्टा तस्य पार्श्वत बहुधा लालयन्ति तं किंचिदात्मन्यभाषत। श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर कुछ रति चिन्ह है। रति चिन्ह मतलब जैसे उन्होंने कुछ प्रेम विलास किया है, ऐसा उनके शरीर में चिन्ह दिख रहे हैं। ये जब यशोदा माता ने देखा, यशोदा माता नींद से उठ के सबसे पहले अपने बालक के पास जाती है, कृष्ण के पास, लाला के पास। कृष्ण सो रहे हैं और यशोदा माता कृष्ण के शरीर में इन रति चिन्ह को देख रहे हैं। तो देख के यशोदा माता क्या सोच रही है, यशोदा माता का विचार क्या है, वो अगले श्लोकों में बताया। मन में यशोदा सोच रही है। श्री यशोदा उवाच नंत बालो ममावित्वा कावनेष्वखिलं दिनम् श्रान्तो निद्रासुखं प्राप्तो न जागर्त्यधुनाप्ययम्। यशोदा सोच रही है, हाय ये मेरा पुत्र सारा दिन वन में गया चराता है और बहुत थक गया है गाय चरा चरा के दिन भर। ऐसी नींद उसको आई है गाय चरा की थकावट, अभी तक रात होने के बाद भी वो सो रहा है। कितना थकान उसको लगा गाय चरा चरा के, अभी तक वो जाग नहीं रहा है। अरण्य कंटकेर दुष्टे शतानि मानि सर्वतः अक्रियन्तास्य गात्रेषु परितो धावतो मुहुः। यशोदा सोच रही है कि ये मेरा बच्चा दिन भर जंगल में इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, और वहां पर जंगल के बहुत सारे कांटे होते हैं, उनके शरीर में पूरे कांटे लगे हुए हैं, कांटे से उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया है, जिससे उसके अंगों पर जहां तहां व्रण हो गए, कांटे लग लग के मेरे कृष्ण के शरीर में व्रण हुआ है। ओह बड़ा दुख है, निद्रावश होकर उसको कुछ भी पता नहीं। अहो कष्टम न जानाति किंचिन निद्रावशं गतः रक्षयामास गात्रेषु स्वच्छेदं नेत्र कज्जलम। इसने अपने नेत्रों के कजल को अपने अंगों में सर्वत्र लगा रखा, तथा त्वाधरतांबूल रागम चेतस्ततो विदन् चिच्छेदहार मालादि परे वृत्तिं मुहुर्भजन्।
नूनं कास्मिन् वर्णेयं यमुनातीरमृत्तिका नरी न परित्याजिता स्नानेनापि वयो सखी। यशोदा सोच रही है, बड़ा दुख की बात है कि निद्रा में इतना सो गया कि उनके शरीर में इतने कांटे लगे हुए, क्षत विक्षत हुआ है, तो भी उसको पता नहीं चल रहा है। और उसने अपने नेत्रों के काजल को अपने पूरे शरीर में लगा के रखा है। और इसी के अधर की, कृष्ण के जो अधर है, अधर के जो तांबुल की पीक है, तांबुल की पीक इसके अंग में लग रही है। उसने जो तांबुल खाया है, वो तांबुल की जो पीक है वही पूरे शरीर में लगी हुई है। बार बार इधर उधर करवटे लेकर उसने अपने हार माला आदि को भी तोड़ दिया है। श्री कृष्ण बार बार करवटे बदल के, और कृष्ण का हार भी टूटा हुआ है, कृष्ण का हार भी टूटा हुआ है, परंतु इसे कुछ भी पता नहीं। और कृष्ण इतना नींद में सोया, उसको कुछ पता नहीं है। ये श्री कृष्ण की प्रेम लीला विलास किया है उन्होंने, जिसको यशोदा माता बिल्कुल दूसरे नजर से देख रही है, दूसरे नजरिए से, बिल्कुल ये सोच नहीं रही कि कृष्ण ने और कुछ किया है। यशोदा जी ने विचार किया, इसके अंगों में निश्चय यमुना की केसरिया रंग की मृत्तिका लग रही है। कृष्ण के शरीर में केसरिया रंग लगा हुआ है, तो केसरिया रंग लगा, तो उन्होंने यशोदा माता ने सोचा कि यमुना तट पे गाय चराता है, तो यमुना की मिट्टी लगी हुई है, लगता है इसके शरीर। बड़े दुख की बात है, यह यमुना जी की रज इस स्नान कराने पर भी नहीं छोड़ती, हर समय देह की सहचरी की तरह साथ लगी रहती है। तो पिछले दिन तो कृष्ण ने स्नान किया था, स्नान करके तो सोए थे। यशोदा माता सोच रही कि यमुना की मिट्टी मेरे कृष्ण के शरीर में लग जाती है, और स्नान करने के बाद भी वो मिट्टी उनको छोड़ती नहीं है, कभी भी वो मिट्टी लगी हुई है, ऐसा उन्होंने सोचा। सायंकाल जिन सखियों ने इसे स्नान कराया था, ये बालिकाएं अत्यंत चंचल है। जो गोपियां मेरे बालक को स्नान करा रही थी शाम को, बालिकाएं बहुत चंचल है, वो गोपियां बहुत चंचल है, उन्होंने ठीक से स्नान भी नहीं करवाया मेरे बच्चे को। उन्होंने भी इसके अंगों को अच्छी प्रकार से मार्जन उपटन नहीं किया। यशोदा सोच रही है, जिन गोपियों को हमने इसको स्नान करवाने दिया था, वो गोपियां इतनी चंचल है कि स्नान करने का तो उनको कोई ध्यान नहीं है, अपना काम खाली कर रहे, इसमें उन्होंने मिट्टी इनके शरीर में लगी हुई है, अभी तक सफाई ठीक से नहीं की।